ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने चुना है और रोज परमात्मा मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं, शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तो सबको शिव बाबा का परिचय देना है। हमारे मुख से बाबा बाबा निकलता रहे, क्योंकि सबसे मीठा अक्षर ही बाबा है। प्रश्न है आज का, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं, क्या कर रहे हैं बाबा? संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं और सृष्टि का ऐसा संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। तो यहाँ भी हम कहाँ चल रहे हैं? ऑपरेशन किए जा रहे हैं हमारा सब चीजों का, प्रकृति का, आत्माओं का। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि संगम युग पर क्या था प्रश्न हमारा, कि सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? तो उत्तर है, क्योंकि संगम पर बाबा क्या करते हैं? सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि रोग का नाम निशान नहीं होता, क्योंकि हमारा बाबा जो है वो अविनाशी सर्जन है और अभी सारी सृष्टि रोगी है। इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। तो यहाँ के दुखों से बचने के लिए क्या होना है? बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं, फिर यहाँ भाई भाई बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी है। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी है।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। आई की तो बाबा बात रोज कर देते हैं। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती है, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। लौकिक की बात कर रहे हैं, इस युग की बात कर रहे हैं, इस कलयुग की, कि जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, क्रिमिनल आई और फिर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता, यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। बाबा कह रहे एक्ट तो साथ साथ है, उसके साथ कोर्ट भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं, वंडर है ना, न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है, यहाँ तो खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं, यह तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग आधा कल्प के लिए लेते हो। बाबा कह रहे मुझे याद करने का मतलब क्या, तुम अपना राज्य भाग आधे कल्प के लिए ले रहे हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। ये जो दहन होता है दशहरे पर, तो कौन जलाता है? केवल भारतवासी, कहीं और तो नहीं जलता। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहां भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, यह वह तो बेहद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सिंह पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, फिर राम राज्य, राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए, ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंचे जिसको गॉड फादर कहा जाता है। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते हैं कि अल्लाह मियाँ ने कहा है कि इसको दुख नहीं देना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। हम ही लोग क्या गौमुख है, जिस मुख से ज्ञान की वर्षा हो रही है उसी को गौमुख कहा जाता है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। शिव बाबा कह रहे हैं मैं आ गया हूँ क्या करने के लिए? असुरों को देवता बनाने के लिए। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियां पुरुषोत्तम संगम युगी है, बाकी जो भी है सब कलयुगी है। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत और कुछ और, भई कुछ और, भई कुछ और की ओर। मतलब नर की चाहत कुछ है लेकिन होता कुछ का कुछ और है। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी हो गई, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलामिटी को तो कोई समझ न सके, कोई बात का ठिकाना थोड़ी है।
कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता, बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। बाबा कह रहे बारिश नहीं है तो सूखा पड़ जाता है। मान ली फसल बहुत अच्छी है, बारिश ज्यादा हो गई तो नुकसान हो गया, ओले ज्यादा पड़ गए तो कहते हैं तो नेचुरल कैलामिटी है, किसी के हाथ में थोड़ी है। ये सब कुदरती आपदाएं हैं, यह तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई वह देख नहीं सकते। बाबा कह रहे लौकिक में भी जब ऑपरेशन होता है तो किसी का दिल इतना कच्चा हो किसी का ऑपरेशन नहीं देख सकता, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाबा कह रहे तैयार हो जाओ, अब देखने की हिम्मत चाहिए। इस सारी छीछी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहां मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? कि हम कितने भाग्यवान हैं, हमको परमपिता परमात्मा मिला, हमें सारा ज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पद बता रहे हैं बाबा, सिखा रहे हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। आज सतगुरुवार है, हमेशा सत बोलना चाहिए। बृहस्पतिवार है ना, उसी को सतगुरुवार भी बोला जाता है। व्यापार में भी कहते हैं ना, सत बोलो, ठगी की बातें नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सत्य तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्मा के, कि केवल एक बाप ही सत्य है और वही हम आत्माओं को साथ लेकर जाएंगे। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, जिसको ट्रुथ कहा जाता है। एक सच्चा कौन है? शिव परमात्मा। वो आया हुआ है हमें ले जाने के लिए। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम संग है या सत नाम संग है, नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नयनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो। कौन है हम सब? ब्राइड्स। और बाबा कौन है? ब्राइड ग्रूम। बाबा कह रहे हैं पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आशिक हो, मैं हूँ माशूक। माशूक एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। आधा कल्प से मुझे पुकार रहे हो, आओ आओ शिव बाबा आओ, मुझे हमें पतित से पावन बनाओ। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियां हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। अभी हमें भक्ति का फल मिल रहा है संगम युग पर, जो मतलब भक्ति का फल हमें मिला कि हमें परमपिता परमात्मा मिले। अब जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका फल हम सतयुग में भोगेंगे। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कह रहे ये सब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहाँ लिखा है? किसी शास्त्र में नहीं लिखा। हाँ, कहते हैं कि शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? कौन बताएगा? अन्नू जी। मैं बताती हूँ मैम। मैम बाबा जी बोलते हैं, हेलो आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ हाँ। मैम बाबा जी बोलते हैं कि
जो ये सतयुग आएगा इसमें कोई बीमार नहीं पड़ेगा, सबका ऑपरेशन हो जाएगा और सब स्वस्थ रहेंगे, यहाँ तक कि जानवर भी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर बाबा जी ने बताया कि आपको अपनी आय को कृमिनल आय की बजाय सिविल आय रखना है, क्योंकि बाबा की बात से अपनी मीडिया में बोल चुका है। उसके बाद बाबा जी ने ये भी बोला है कि ये संगम युग है, इसमें जितने भी आप जो ज्ञान ले रहे हो उसका जो फल मिलेगा, जो आगे युग आएगा, जो सतयुग आएगा, उसमें ही हमें उस चीज का फल मिलेगा जो हम अब भक्ति प्राप्त कर रहे हैं बाबा जी से। जी। तुम सब हो पार्वतियां, कहते हैं ना कि कहते हैं, बाबा कह रहे हैं, कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, तो हम सब हैं पार्वतियां, कौन हमें अब अमर कथा सुन रहे हैं। तो तुम सब हो पार्वतियां, मैं हूँ कथा सुनाने वाला। शिव बाबा बता रहे हैं, मैं हूँ तुम्हें कथा सुनाने वाला अमरनाथ, और तुम सब क्या हो, पार्वतियां हो। अमरनाथ एक को ही कहा जाता है, ऊंचते ऊंच बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए, वह तो है ही सूक्ष्म तन में, जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं, बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना न सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं, बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी, एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे, बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता है। बाबा कहते हैं इनकी यानी ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। बाबा कह रहे जब अभी से 100 साल पहले की अगर आप बात करो, लगभग 100 साल पहले, 50 साल पहले भी जाओ तो कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होंगे, कह रहे जितनी पूरी दिल्ली है ना, एक एक का घर होगा, एक राजा महाराजा का। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा, एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते, तुम सुबीर स्पीकर आते हो, कहते थे वहां माली है, अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा, वहां कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे, और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाबा हमें देखो नशा चढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि देखो भाई तुम्हें ये मिलने वाला है। आज तो बाबा ने पूरा कुछ बता दिया, देखो जमीन जायदाद भी हमें बता दी कि तुम्हें ये मिलने वाला है, खाने के लिए भी बता दिया क्या क्या मिलने वाला है, और उसका रीजन भी बता दिया कि अभी तो तुम कितने करोड़ हो, वहां तो सिर्फ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसे राजा ही देते हैं जो हमसे कोई छीन न सके, आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। आज का गीत क्या था बताओ जरा, किसे याद है? आज का गीत क्या था? तुम्हें पाके हमने जहां, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया मैम। जी। तो बाबा कह रहे ऐसे ऐसे 6-8 गीत हैं जो बहुत बनाए हुए तुम्हारे ही हैं, लेकिन हाँ इसमें सच्चाई है। तो कहते हैं इससे तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए, देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। बाबा कह रहे थोड़ा मूड वूड खराब हो रहा है या कुछ पर लगता है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए गीत बजा लो, यह है खुशी के गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो, बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें बतलाता रहता हूँ, ये कर लो भाई, ऐसे कर लो भाई, वैसे कर लो भाई, अपने को हर्षित मुख बनाने की। कहते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने खुश करने के लिए मैं कितनी तुम्हें युक्तियां बताता रहता हूँ। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। बाबा कह रहे बच्चे मुझे लिखते रहते हैं, बाबा इतनी खुशी रहती नहीं, माया के तूफान आते हैं, थप्पड़ मारते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक भी बाबा बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हैं, उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है।
जब ये गाने चलाते थे ना तो कहते थे भी ये फिल्मी गाने तुम क्यों चलाते, तुम तो अध्यात्म में हो। तो बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं कि अरे ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते, पूछते थे। उनको क्या पता यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है। और ये गाना है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तो क्या है, बाबा के जैसे मिले तो हमारे लिए तो मतलब हम बाबा को समर्पित कर रहे हो चीजें। बाबा कह रहे हैं यह भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज है, इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो, यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम मां शत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो ना, फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उस उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बच्चा, बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं, वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल, तुम ऊपर से उतरते हो। तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूं, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं, अगर लौकिक में कहते हैं ना अपने बच्चों को बाबा, मान लीजिए एज ए पेरेंट अगर हम बताते हैं अपने बच्चे को कि ये आया है तुम्हारे लिए, तो बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो बाबा वही कह रहे कि तुम बच्चों को, जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए लाए, तो बच्चा कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहां राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमें मिलते रहते हैं, सौगात मिलती रहती है, तो वो सौगात का वो बता रहे हैं। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो वाह वाह के गीत गाते रहना है। हाँ जी, क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम, बाबा कह रहे हैं कि सभी को मेरा परिचय देना है। जी। और बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ऑपरेशन करके डॉक्टर व्यक्ति किसी आदमी को ठीक करता है ना, उसी प्रकार मैं सृष्टि का हम्म। करके इसको ठीक करूंगा, क्योंकि मैं सर्जन हूँ। जी। और मैं बाबा कह रहे हैं कि कलयुग में ही ये पुलिस कोर्ट कचहरी जेल होती है, सतयुग में नहीं होती। जी। और ईश्वर को स्थापित करने के लिए ईश्वर को ही आना पड़ता है। बाबा थोड़ा सा समझाते हैं कि आपदाएं आने वाली हैं, जी। है ना, तो हम्म। उससे सावधान रहना है, स्ट्रोंग बनना है। घबरा, हाँ, बहादुर है ना, बन। बाबा कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, व्यापार में रहते हैं तो झूठ बोलते हैं कि थोड़ा झूठ बोल कर बड़ा फायदा ले लेते हैं, वो समझते हैं ऐसे। फिर कह रहे हैं कि बाबा जो हम ये भक्ति जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो इस पुरुषार्थ है, इसका जो फल है वो हमें सतयुग में जाकर मिलेगा। जी। और बाबा ने बीच बीच में थोड़ा सा सतयुग का वर्णन भी किया है कि जितनी बड़ी दिल्ली है ना, इतने हम्म। बड़े तो तुम्हारी जमीन होंगी, मीठे हम्म। मीठे बड़े बड़े फल होंगे, हम्म। नदियां होंगी मीठी वाली, हम्म। है ना। तो अब इनको बनाने वाला तो बैकुंठ बैकुंठ में ही होगा। जी। बाबा कह रहे हैं लास्ट में कि दुखों को पार करके हम्म। तुम्हारी ही जय जयकार होनी है। तुम पे ही सोने के फूल जैसे उदाहरण देके बता रहे हैं, तुम्हारी ही जय जयकार हो। जी। ओम शांति में। धारणा के लिए मुख्य सार। सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है।
हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। आज का वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। कहने का मतलब है, बाबा कह रहे हैं कोई भी विचार संकल्प आए तो पहले सोचो कि ये श्रीमत के अनुसार है, ये बाप ने हमें कहा है, ये अलाउड है। तो कह रहे हैं जो बाप पसंद है, जो श्रीमत पर चलते हैं, वह लोक पसंद अपने आप बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याणार्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। कितनी बड़ी बात बाबा ने हमें बताई है। स्लोगन है आज का, परमात्म सात का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म सात का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। आज का मीठा मोती है, भगवानोवाच, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। भगवानोवाच क्या, किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना, लेकिन अगर आप किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करना। देखो भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर किसी को तुम दुख दे रहे हो ना, तो मुझसे तुम उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें सुख देने वाला हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को एक पल का भी सुख दे रहे हो तो फिर तुम भूल जाओ कि तुम्हें कुछ दुख होने वाला है, तो अपने दुख की चिंता मत करना। इससे बड़ा और क्या होगा। आज किस सम्मान में रहना है पूरा दिन, मैं राज सिंहासन अधिकारी आत्मा हूँ। मैं राज्य सिंहासन अधिकारी आत्मा हूँ। लोक बसंत सभा के मेंबर बनने के लिए मुझे क्या करना है, लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। ओम शांति।